वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ एज यू नो हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस का हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है जो है ट्रांसक्रिप्शन। आज हमें देखना है ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म। लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसलेशन से जुड़ा हुआ जो है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया था। अब जो है वो हम देखने वाले हैं मैकेनिज्म, मतलब ट्रांसलेशन की प्रोसेस एग्जैक्टली होती कैसे है। नाउ द होल प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन बिलोंग्स टू द डिकोडिंग ऑफ कोड लैंग्वेज प्रेजेंट ऑन एमआरएनए। जैसे हमें पता है कि ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए को देखकर जब एमआरएनए बनता है तो एमआरएनए जो है वो एक कोड लैंग्वेज में बनता है जिसे हम कोडॉन कहते हैं। इस कोडॉन को डिकोड करने के लिए एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं ऑन टीआरएनए और यही टीआरएनए उसे रीड कर एक लंबी चेन अमीनो एसिड की तैयार करता है। ठीक है ना, इस तरह से ट्रांसलेशन की प्रोसेस के थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट होता है। ना ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है इट इज कैरिड आउट इन 3 स्टेप्स। ठीक है, जो सबसे पहली स्टेप है दैट इज इनिशिएशन। ठीक है, जो पहली स्टेप है वो है इनिशिएशन। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम जो है वो समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली जो है वो इनिशिएशन की प्रोसेस कैसे होती है। ना सबसे पहले इनिशिएशन की प्रोसेस जो है इसमें कॉम्प्लेक्स बनना जरूरी है। किस चीज का कॉम्प्लेक्स बनता है? यहाँ पे बनता है अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ पर जो भी टीआरएनए है ये टीआरएनए अकॉर्डिंग टू उसके पास में जो भी दिस इज 5' एंड एंड दिस इज 3' एंड, उसके पास में जो भी एंटीकोडॉन्स होते हैं फॉर एग्जांपल CAA, उसके हिसाब से वो अमीनो एसिड को जो है वो अपने 3' एंड जिसे हम एक्सेप्टर एंड कहते हैं वहां पर अटैच करता है। ठीक है, जो भी ये अटैचमेंट होती है ये अटैचमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम। अमीनो एसिड ट्रांसफरेज एंजाइम जो है ये मदद करता है टीआरएनए को जो भी अमीनो एसिड है उसके साथ में ज्वाइन करने के लिए। हमने टीआरएनए का स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर है उसमें हमने देखा है कि जो 3' एंड है जहाँ पे CCA एंड प्रेजेंट होता है जिसे एक्सेप्टर एंड कहा जाता है। जो भी अमीनो एसिड होता है वो इसी एंड पे आके अटैच होता है। ठीक है, जब टीआरएनए ये क्या है, दिस इज टीआरएनए, जब टीआरएनए जो है वो किसके साथ में अटैच हो जाता है, अमीनो एसिड के साथ में अटैच हो जाता है, देन दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। इसे क्या कहा जाता है, अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। इसके लिए सबसे पहले अमीनो एसिड्स को एक्टिवेट करना होता है। जब अमीनो एसिड और टीआरएनए एक्टिवेट हो जाते हैं उसके बाद में टीआरएनए जो है वो अमीनो एसिड को अपने एक्सेप्टर एंड पे अटैच कर लेता है। इस तरह से सबसे पहला स्टेप जिसमें इनिशिएशन होता है, इनिशिएशन में सबसे पहला स्टेप है कि अमीनो एसिड को एक्टिवेट करो और फिर उसके बाद में टीआरएनए के साथ में वो ज्वाइन हो जाता है और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ठीक है, देन इसके बाद में स्टेप नंबर 2 जो है दैट इज इलॉन्गेशन या फिर फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ना इलॉन्गेशन में क्या हो रहा है, इलॉन्गेशन में सबसे पहले एज वी नो देयर आर द सब यूनिट, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, जो भी सब यूनिट्स होते हैं ऑफ राइबोसोम्स ज्वाइन टुगेदर। ठीक है, जो भी सब यूनिट्स हैं ये ज्वाइन होते हैं, आपस में ज्वाइन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द लार्जर सब यूनिट एंड दिस इज द स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, जो भी ये स्मॉलर सब यूनिट, ये लार्जर सब यूनिट। ठीक है, नाउ जो भी ये सब यूनिट्स हैं ये आपस में ज्वाइन होते हैं टू प्रोवाइड बेटर बाइंडिंग साइट फॉर एमआरएनए। जो भी एमआरएनए तैयार हुआ है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान उसे एक प्रॉपर बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करने के लिए राइबोसोम्स जो है वो आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। इनकी ज्वाइनिंग डिपेंड करती है थ्रू अ लॉक एंड की मैकेनिज्म, मतलब जो भी राइबोसोम्स है इनके शेप आपस में कहाँ पे एक दूसरे से फिट हो सकते हैं, मैच हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग दो सब यूनिट्स जो है वो आपस में एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं और ज्वाइन होने के बाद में वो एमआरएनए को अपने साथ बाइंड कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज एमआरएनए। नाउ जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया कि जो भी राइबोसोम्स के यूनिट होते हैं इनके पास
पास में एक बाइंडिंग साइट होती है फॉर mRNA और 3 बाइंडिंग साइट होती है फॉर अमीनो एसिड tRNA कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम AUG जो स्टार्ट कोडॉन है, जैसे कि हमको पहले भी पता है, दिस इज स्टार्ट कोडॉन, और ये खत्म हो रहा है UAA पे। ठीक है, दिस इज 3' एंड एंड दिस इज 5' एंड, दिस इज व्हाट, दिस इज स्टॉप कोडॉन ना। इसके बाद में यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट रहते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोडॉन्स कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये एक साइड तो हो गया जो mRNA को राइबोसोम्स जो है वो क्या कर रहे हैं, बाइंड कर रहे हैं। ठीक है, इलॉन्गेशन में ही दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप ये होता है कि सबसे पहली चीज है कि यहाँ पे 3 साइट है, तो सबसे पहला साइट है, दिस इज कॉल्ड एज A साइट। ठीक है, ये है P साइट। ये समझ लो कि यहाँ पे 3 दरवाजे होते हैं, एक है A साइट, दूसरा है P साइट और तीसरा है E साइट। ठीक है ना। सबसे पहले ये जो भी सब यूनिट है वो पहले कहाँ थे, यहाँ पर थे। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे जैसे जैसे ये अमीनो कोडॉन्स को रीड करते जाएगा tRNA कॉम्प्लेक्स, वैसे वैसे ये आगे आगे मूव होते जाते हैं एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। तो इलॉन्गेशन में ही जो है वो एक स्टेप होती है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन मतलब क्या हो रहा है, दैट इज द मूवमेंट ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स टू रीड द mRNA को रीड करने के लिए वो एक जगह से मूव करते जाएंगे। ठीक है, इसलिए उसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। नाउ क्या हो रहा है, सबसे पहले देखो कि सबसे पहले जो भी tRNA कॉम्प्लेक्स है जो किसे रीड करने आता है, AUG, क्योंकि वो यहाँ पे पहले रीड करेगा। तो जो भी tRNA एंटर करेगा, कॉम्प्लेक्स tRNA एंटर करेगा, वो कहाँ से एंटर करेगा, A साइड से एंटर करेगा। A साइड से एंटर करने के बाद में जो भी यहाँ पे कोडॉन्स है उसको वो बाइंड करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाला जो है दैट इज CAA। ठीक है, ये CAA वाला जो tRNA है, ये CAA वाला जो tRNA है ये रीड कर रहा है किसे, नाउ दिस इज वेलाइन। ठीक है, तो GUU को रीड कर रहा है। ठीक है, रीड कर लिया। अब इसके बाद में क्या हो रहा है, ऑलरेडी वो यहाँ तक के रीड कर चुका है, मतलब इसके ऊपर में ऑलरेडी 2-3 अमीनो एसिड्स जो है वो क्या हो चुके हैं, ज्वाइन हो चुके हैं। पहले सबसे पहला होता है मीथियोनाइन। ठीक है, क्योंकि AUG कोड फॉर मीथियोनाइन। इसके बाद में जो भी कोडॉन्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग tRNA कॉम्प्लेक्स उसे रीड करेगा ना। मतलब एंट्री कहाँ से हो रही है, कॉम्प्लेक्स की एंट्री हो रही है फ्रॉम इट्स A साइट। ठीक है, A नाम के दरवाजे से जो है वो कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, एंट्री करेगा। एंट्री करने के बाद में जब वो कोडॉन को रीड करेगा तो यहाँ पे P साइड पे एक लंबी चेन बनने लगेगी। ठीक है, जैसे जैसे ये रीड करेगा वैसे P साइड पे एक लंबी चेन बनने लगेगी। अमीनो एसिड जो है वो आपस में एक दूसरे से जो है वो ज्वाइन होंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉर ज्वाइनिंग अमीनो एसिड, उसका नाम है राइबोजाइम्स। ठीक है, यहाँ पे उसका नाम क्या है, राइबोजाइम्स। और ये राइबोजाइम एंजाइम जो है ये इन अमीनो एसिड को एक चेन में बांधने लगेगा। मतलब P साइड पे क्या बन रहा है, पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है। देन अब क्या हो गया, जैसे ही इस tRNA ने इस कोडॉन को कोड कर लिया, वैसे ही ये जो भी tRNA है यहाँ पे कब तक के रहेगा, जब तक के दूसरा कॉम्प्लेक्स tRNA आकर यहाँ पे दूसरे कोडॉन को कोड नहीं कर लेता। और कोड करने के बाद में जो भी अमीनो एसिड आया है, फॉर एग्जांपल सेरीन आया है, ठीक है, तो राइबोजाइम्स की मदद से ये प्रीवियस वाला अमीनो एसिड जो है वो नए वाले अमीनो एसिड के साथ में ज्वाइन हो जाएगा। जैसे ही ये ज्वाइन होगा, ये tRNA जो है ये इस अमीनो एसिड को यहाँ से छोड़ देगा और ये E साइड से क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। खाली tRNA जो है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। इसके पास में अब कोई भी अमीनो एसिड नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से A साइड जो है दैट इज फॉर द एंट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स,
P site is for the formation of polypeptide chain and E site is for the exit of empty tRNA। इस तरह से ये tRNA वापस से दूसरे अमीनो एसिड या अकॉर्डिंग टू उसका एंटीकोडॉन जो है वो अमीनो एसिड के साथ में वापस से कॉम्प्लेक्स बनाएगा और वापस से ए साइड से जो है वो क्या करेगा, एंट्री करेगा। In this way, right from the start कोडॉन, ये जो भी सब यूनिट्स हैं ये मूव करते करते कहाँ पर पहुंचेंगे, स्टॉप कोडॉन तक पहुंचेंगे। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्टॉप कोडॉन को रीड करने के लिए कोई भी कॉम्प्लेक्स बना हुआ नहीं है, ठीक है। जब यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स इस पोर्शन को रीड नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। एंड द स्टेप, थर्ड स्टेप इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन। यहाँ पे प्रोसेस क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ टर्मिनेशन फैक्टर। टर्मिनेशन फैक्टर की वजह से ये जो भी प्रोसेस है यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। टर्मिनेशन फैक्टर जो है वो फैक्टर है जहाँ पे कोई भी टीआरएनए कॉम्प्लेक्स इस हिस्से को रीड नहीं कर पा रहा है और रीडिंग बंद हो गई, मतलब यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन बनना क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस वहां पे खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन इज कंसिस्ट ऑफ 3 मेन स्टेप। पहला है इनिशिएशन। इनिशिएशन में अमीनो एसिड को एक्टिवेट किया जाता है ताकि वो टीआरएनए के साथ में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सके। उसके बाद में इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन में सबसे पहले 2 सब यूनिट आपस में मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं ताकि एक बड़ा सब यूनिट तैयार हो सके और एमआरएनए को बाइंड कर सके। इसके साथ साथ यहाँ पे 3 दरवाजे होते हैं, एक है ए साइट, पी साइट और ई साइट। ए साइट से कॉम्प्लेक्स एंट्री करता है विद द हेल्प विथ अमीनो एसिड और पी साइट पे अमीनो एसिड की एक लंबी चेन बनते चली जाती है विद द हेल्प ऑफ राइबोसाइम्स और उसके बाद में ई साइट से वो अमीनो एसिड को छोड़कर टीआरएनए, एक खाली टीआरएनए जो है वो एग्जिट कर जाता है। ये सब प्रोसेस जो है वो कब तक के चलते रहती है, जब तक के ये जो भी सब यूनिट है ये मूव होते होते या ट्रांसलोकेट होते होते कौन से साइट तक नहीं पहुंच जाते, टर्मिनेशन साइट तक नहीं पहुंच जाते। जब वो टर्मिनेशन साइट तक पहुंचते हैं उस टर्मिनेशन कोडॉन को रीड करने वाला कोई कॉम्प्लेक्स अवेलेबल नहीं होता, जिसकी वजह से पॉलीपेप्टाइड चेन बनना रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है और यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। सो इन दिस वे वी हैव सीन अबाउट द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर स्टेप। One is transcription and another one is translation with the help of translocation। ये पूरी प्रोसेस यहाँ पे खत्म होती है। इसके बाद वाला जो पोर्शन है वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन थैंक यू वेरी मच।